तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम दयाल कृपाल करुणानिधि, तुम ही दीन बंधु रघुराई, तुम ही दीन बंधु रघुराई, तुम ही दीन बंधु रघुराई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जो बोले सोने पर श्री जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव और बाबा साहब के जन्मदिन की सभी को लख लख बधाइयां और मंच पर विराजमान सभी को मेरा लेनी हो तो हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे आप सभी को पूर्ण विचारधारा से बहती हुई यह धारा श्री गुरु रविदास विश्व पीठ का जो 5वां अधिवेशन कुरुक्षेत्र के अंदर होने जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पहुंचने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जगत गुरु रविदास महाराज जी ने जो वाणी के अंदर इस भारत देश को क्या पूरे विश्व को एक अखंड रूप दिया, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन वाणी के अंदर इंसान को जीवन देने का एक तरीका बताया, जिसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन वाणी में संदेश दिया है, साक्षी प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ अवश्यों जोड़ी। महाराज सतगुरु रविदास जी ने परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका जो बताया है कि कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कि हमें परमात्मा के नाम के साथ जुड़कर ऐसी प्रीत रखनी चाहिए जैसे चंदन और पानी की है, जैसे दिया और बाती की है। प्रभु जी तुम दीवा हम बाती, जाकी जोत भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी पग करे रविदासा। ये भक्ति का मार्ग दिया सतगुरु रविदास जी ने, इसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे रविदासाचार्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है श्री गुरुदास विश्व पीठ के सुरेश राठौर जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यह समय हमें आज इस मंच पर मिला, बहुत खुशी हुई। आप जी, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष सम्मानित सुरेश राठौर जी, सम्मानित सापला जी, मध्य प्रदेश से विद्यालय से पधारे परमार साहब और सभी पूरा मंच सामने प्रस्ताव पास हुआ है, इसके समर्थन में मैं अपना समर्थन देता हूं। साथ ही अपनी ओर से सम्मानीय मंच से आग्रह करता हूं कि देश भर में कई विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियां हैं, इन विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियों में भी हिंदी के विषय में हमारे सम्मानित संत रविदास जी भगवान को पढ़ने के लिए विषय अनिवार्य रखना चाहिए। ये मेरी ओर से प्रस्ताव है, आप सबका समर्थन होना चाहिए। हिंदी विश्वविद्यालय में ये विषय अनिवार्य होना चाहिए और इस विषय पर कई मनुष्यों ने पीएचडी की है और इस पर हम पीएचडी करें तो मेरे गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित हमारे गौतम टेटवाल जी।
हैं हमारी पीठ हमारे अंतर्राष्ट्रीय समय समय पर हमें मिलता रहता है, तो स्पीकर रहे, विधायक रहे, पीठ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नवदेशाचार्य राठौर साहब, सभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सूर्य कटारिया जी, आदरणीय केरो जी और सभी हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे इस पीठ के सभी सम्मान के और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, मातृशक्ति, हमारे साधु संत सभी यहाँ बैठे हैं। सम्मान की ओर आज के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और आप सबसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से आज से 644 वर्ष पूर्व हमारे बीच में एक हमारी शक्ति रविदास जी के रूप में हुई, संत रविदास के रूप में हुई, इन लोगों ने उस समय की जो विषम परिस्थिति थी, जातवाद का बोलबाला था, विषम परिस्थिति थी, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को भी एकजुट रखा, भारतवर्ष को भी एकजुट रखा, भारतवर्ष के अंदर सब शक्ति हमने बना के तालियों के साथ सभागार में स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा हमारी पीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आत्माराम परमार जी, जो गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वे पुष्प कुछ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मेरा सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव से आग्रह है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सांसद नायब सिंह सैनी जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री, अनुसूचित समाज के हरियाणा प्रदेश के गार्जियन डॉक्टर बनवारी लाल जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच भारत सरकार अनुसूचित जाति आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापड़ा जी पहुंचे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारी पीठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राठौर जी 2 दिन से हमारे बीच पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हैं, और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच गुजरात प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारी महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री आत्माराम परमार जी मंच पर बैठे हैं, पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारे स्थानीय विधायक सुभाष सुधा जी, जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, वे हमारे बीच पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से उनका माननीय विधायक जी का स्वागत अभिनंदन।
हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री अनुसूचित समाज को धागे में पिरोने का काम करने वाले कृष्ण पवार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हमारे बीच सूरज गौरव जी मध्य प्रदेश इंदौर के पूर्व मेयर हैं, हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। जसवंत पठानिया जी हमारे बीच हैं, उनको मंच पर आ जाए इस तरफ से। साथियों, हमारा 2 दिवसीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। माननीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब ने और हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जी ने इस अधिवेशन को आरंभ किया है। पूरे देश से अनेकों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और सिर्फ 2 मिनट के लिए आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं और उसके बाद में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज की ओर से, पूरे गुरु रविदास समाज हरियाणा की ओर से चांदी की पगड़ी भेंट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी चांदी की पगड़ी को सहर्ष स्वीकार करके उसको जो है पीठ को जो है काम के लिए दिया है कि यह सम्मान गुरु रविदास जी के चरणों में रहना चाहिए। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सांसद श्री दुष्यंत गौतम जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री बनवारी लाल जी, हमारे यहाँ के सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, आनेसर से हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा जी, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको कर लिया फिर खड़े होगा सुरेश राठौर जी, हेलो यार आगे खड़े हो जब प्रधान महामंत्री श्री गुरुवर कटारिया जी, उपस्थित सभी साधु संत वृंद, आज के इस पवित्र आयोजन में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि पर श्री रविदास जी की विश्व महापीठ द्वारा आयोजित ये 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन, इसके आज समापन कार्यक्रम में आया तो मैं समापन कार्यक्रम में हूं, लेकिन आज दिन भर का ये समापन कार्यक्रम है। इस दिन भर के कार्यक्रम का प्रारंभ, इसका उद्घाटन मैं कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी कठिनाई मेरी है। ये कार्यक्रम बहुत देर से बना, इसके अतिरिक्त मेरे और कार्यक्रम भी बने हुए हैं। 12 बजे पंचकुला में भी मेरा और इसी प्रकार का कार्यक्रम है, तो इसलिए मैंने निवेदन किया अपने आयोजकों से कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे से ही करा दो, ताकि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा समझ और सानिध्य आपको मिलेगा। इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए मुझे जाना है। दिन भर में बाकी हमारे जितने महानुभाव हैं, जितने संत जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो सब इस कार्यक्रम में आप लोग का मार्गदर्शन करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही आनंद और खुशी हो रही है और मैं सदगुरु रविदास जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि समाज जीवन में जिस प्रकार की दिशा उन्होंने दी है, सदैव वो उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। मैं उनको शत-शत प्रणाम करता हूं और आपको भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, इसके आयोजन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज एक और प्रसन्नता का विषय है कि आज रामनवमी भी है। रामनवमी के दिन आपके इस आयोजन का समापन हो रहा है। प्रभु राम, गुरु रविदास जी, प्रभु राम के
समर्थक थे, उनके भक्त थे, उनको मानने वाले, उनके अनुयायी थे। अब किस प्रकार की उन्होंने साधना की है ये हम सबको मालूम है। कैसे वो कर्म योगी थे ये हम सबको मालूम है। कर्म योग की एक घटना हो सकता है आपको पहले पता हो, लेकिन एक कहावत के रूप में उभर करके आई है। हमको मालूम है कि वो अपने घर पर अपने झोपड़ी में बैठ करके जूती गांठने का काम करते थे। अब जूती गांठना कोई निम्न स्तर का काम नहीं है, ये काम है, सेवा है। आज भी सेवा में हम कितने काम करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने इस कर्म को ध्यान किया, उसको कितना महत्व देते थे। एक बार एक पंडित जी वहीं पर, क्योंकि वो गंगा के किनारे बनारस में वहीं रहते थे, तो गंगा तो बिल्कुल किनारे पर ही थी। तो उनका पंडित जी, मैं गंगा जी के दर्शन जा रहा हूं, लेकिन मेरी जूती टूट गई है, इसको गांठ लो। उन्होंने जूती गांठ ली। गांठने के बाद पंडित जी ने जो उनका मेहनताना था, जो 1 टका, जो एक पैसा देना था, वो दिया। जब वो दिया तो रविदास जी ने उनको वापस लौटा दिया। क्या आप गंगा मैया के दर्शन करने जा रहे हो, मेरी ओर से ये 1 रुपया या टका जो भी था ये आप चढ़ा दो। मैंने बहुत अच्छा माना, लेके चल पड़े। और जब गंगा मैया के दर्शन करने गए, वहां जाकर के गंगा मैया को कहा, गंगा मैया, गुरु रविदास जी के द्वारा एक भेंट आपको भेजी गई है और मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। और वो सिक्का उन्होंने गंगा मैया को फेंक दिया। गंगा मैया ने हाथ निकाला, सिक्का तो ले लिया, लेकिन तुरंत एक सोने का कंगन ये निकाल करके दिया कि वापस जाते समय ये सोने का कंगन मेरी ओर से रविदास जी को दे दो। ब्राह्मण ने ले लिया, वापस चल पड़े। चलते हुए मन में एक विचार, अच्छा विचार नहीं था, लेकिन आ गया मन में विचार। क्या आया कि कौन सा गुरु रविदास जी को पता है कि मुझे कंगन मिला है, अगर यही कंगन मैं राजा को जाके समर्पित कर दूं, राजा खुश हो जाएंगे और राजा की कृपा मेरे पर हो जाएगी। वापस चले, राजा के महल में पहुंच गए, कंगन राजा को दिया। राजा ने वो कंगन लेकर के और रानी साहिबा को दे दिया। रानी साहिबा ने सुंदर कंगन अपने हाथ में पहन तो लिया, साथ ही राजा से फरमाइश कर दी कि ये तो 1 आंख का कंगन है, मुझे तो 1 आंख का कंगन और चाहिए। और राजा को भी लगा मैं दूसरा कंगन ऐसा ही कहां से लाऊं। बुलाया पंडित जी को, पंडित जी जो कंगन आप लेके गए थे ऐसा ही कंगन एक और ला, वरना रानी तो कोई भी अभिशाप थे कि मैं भी दंडित हो जाऊंगा, आप भी दंडित हो जाओगे। पंडित जी घबराए कि मैं अब ऐसा कंगन कहां से लाऊं, गंगा मैया ने दिया था, वो गंगा मैया ने भी रविदास जी के नाम से दिया था, मैं कैसे लेके आऊं। परेशान होकर के आखिर में और कोई रास्ता नहीं सूझा, गुरु रविदास जी के पास पहुंचे और सारी पटकथा खोल दी कि ऐसे ऐसी कहानी हो गई, अब मेरी जान बचाओ। गुरु रविदास जी दयालु थे, वो तो हर किसी के उसको प्यार देते थे, सानिध्य देते थे, कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोशिश करता हूं। तो उनके पास जो कठौती थी, कठौती एक बर्तन होता है जिसमें पानी होता है, और वो जूती गांठने के लिए अपने पास में जो रखते थे पानी का एक बर्तन, और उस कठौती में से जो पानी को रखते थे उस पानी को निकाला और प्रार्थना की गंगा मैया को कि गंगा मैया तूने जो कंगन दिया है उसका एक कंगन और मुझे चाहिए, वरना ये ब्राह्मण हत्या का पाप मेरे ऊपर लगेगा। और वो फिर तुरंत एक कंगन मिल गया और वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण ने राजा को दे दिया, राजा ने रानी को दे दिया। तब से ये कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कितने पवित्र हृदय के गुरुद्वार जी रहे होंगे कि अपनी कठौती के पानी को गंगा मान करके गंगा मैया से आशीर्वाद और वचन ले लिया और वो कंगन लेकर के उस ब्राह्मण की जान बचाई। ऐसे समविचारी होते, इन विचारों को बहुत सानिध्य मिला समाज का। समाज में उस समय बहुत, जिसको कहना चाहिए, कुरीतियां आई हुई थी।
उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा उनको सदाचार का पाठ पढ़ाया, हमेशा एकता का पाठ पढ़ाया, जीवन के विचारों को उच्च उठाने के लिए उन्होंने हमेशा समाज के अंदर जाकर प्रचार किया। वो समाजवादी दृष्टिकोण के भी थे, यानी सारे समाज को कैसे सुखी करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो आज हम बोलते हैं, जो संतों की वाणी है, ये सारा समाज सुखी रहे। उन्होंने उनके नाम से एक वचन जो हमको लिखा हुआ मिलता है, जो कहते हैं, ऐसा चाहो राम में कहाँ मिले सबको अन्न, राज में ऐसा चाहो राज में कहा जहां मिले सबको अन्न, कि ऐसा राज चाहिए जहां सबको अन्न मिले। ऐसा चाहो राज में जहां सबको मिले अन्न, छोटे बड़ो सब संग से, छोट बड़ो सब संग से रविदास है पसंद। कैसा राज चाहिए जहां सबको अन्न मिले, छोटे और बड़े सभी एक समान हो, तब रविदास प्रसन्न, यानी रविदास का ये विचार। इस प्रकार की हस्ती वो रहे होंगे। आज 644 वर्ष हो गए हैं। लगातार उनके विचारों के प्रसार के लिए हम लोग सब काम करते हैं, संस्थाएं काम करती हैं। हरियाणा सरकार ने जब हम पहली टर्म में आए थे, हमने घोषणा की थी कि हम संत महापुरुष वचन, संत महापुरुष विचार परिवार योजना ये चला रहे हैं। और संत महापुरुष विचारों के प्रसार की योजना में हमने सबसे पहले गुरु रविदास जी के विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए योजना बनाई। किसी साल प्रदेश स्तरीय करते हैं, किसी साल जिला स्तरीय, सारे जिलों में करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के हमने कार्यक्रम करने की योजना बनाई, कभी प्रदेश का करते हैं, कभी राज्यों में करते हैं। संत कबीर के, उनके भी कार्यक्रम को राष्ट्र प्रदेश स्तर पर अथवा जिला स्तर पर हम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रमों को करते हैं। अभी जयंतियां, जो 100वीं जयंती बड़े बड़े महापुरुषों की जब कभी आई, गुरु नानक देव जी, वो भी समकक्ष हुए हैं गुरु रविदास जी के। उसी समय 14वीं 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी हुए, 14वीं 15वीं सदी में ही गुरु रविदास जी हुए। एक भक्ति आंदोलन देश में जागृति पैदा करने के लिए उस समय महापुरुषों ने किया। उनका भी 550 साल हमने प्रदेश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के नाते मनाया। फिर 350 साल गुरु गोविंद सिंह जी का हमने मनाया। अब गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव, जो भी 24 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम और पानीपत में हो रहा है। तो ऐसे सब कार्यक्रमों की योजना इसीलिए बनाते हैं कि महापुरुषों का विचार नई पीढ़ी को प्रेरित करे, नई पीढ़ी को जानकारी मिले कि महापुरुषों का विचार क्या था, और उसके अनुसार आज वो जीवन में प्रेरणा लेकर के समाज के लिए, देश के लिए काम करने के लिए आगे आए हैं। उस समय परिस्थितियां अलग थी, भक्ति भाव से लोगों को जागृत करना था। बाद में अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बड़े शक्ति मार्ग का भी कुछ महापुरुषों ने आकर के और प्रदर्शन किया, हाथ में शस्त्र भी उठाए अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए। आज हम आजाद देश में, स्वतंत्र देश में हम इस समय नागरिक हैं। आज शायद देश के लिए मरने की वैसी आवश्यकता नहीं है जैसे उस समय थी, सर को धड़ से अलग करवाना। आज है समाज के लिए जीने की, समाज में जो कुरीतियां बुराइयां आज हैं उनको दूर करने की, इस समाज सब मिल करके, और यदि इस बीड़े को उठाएंगे तो वास्तव में गुरु रविदास जी की जो शिक्षा है उसके ऊपर हम चलेंगे। समाज में छोटे मोटे दूरियां अभी भी हैं, उन दूरियों को समाप्त करता है। मैं तो कई बार आह्वान किया करता हूं, किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, एक साथ बैठना, एक साथ कार्यक्रम करना, सुख में दुख में एक जगह पर आना। गांव की चौपाल है या कोई कम्युनिटी सेंटर है, सब लोग शहर के गांव के एक ही साथ पर आते हैं कि नहीं आते? दुख होता जब कभी पता लगता गांव के तरफ जाते हैं तो वहां शमशान घाटी अलग बने हुए, ये इस जाति का शमशान घाट, ये इस जाति का शमशान घाट, ये इस जाति का शमशान घाट। अरे जिंदा जी, हम ये शिक्षा लेते रहते हैं कि एक होके रहो, और व्यक्ति के शरीर के प्राण फिर उड़ जाए, फिर उनको बांट कर तो अलग अलग शमशान घाट में ले जा रहा है। क्योंकि एक ही शमशान घाट पर अपना संस्कार तो एक प्रथा है।
शरीर नश्वर है, मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन उसकी कथा में भी होने अलग बात कर रखा हुआ। हम इन चीजों को क्यों ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? सबको आना होगा, चाहे कोई किसी भी जाति का है, सबको आगे बढ़ना होगा। सबको मोहल्लों के नाते से एक ही मोहल्ले में रहना होगा। अभी जो बस्तियां हैं, ये बस्ती रविदास समाज की है, ये बस्ती वाल्मीकि समाज की, ये मोहल्ला ब्राह्मणों का है, ये मोहल्ला जाटों का है, ये मोहल्ला पंजाबियों का है। तो एक ही मोहल्ले में रहन सहन का कानून नहीं कर सकते। मकान ले तो योजना करो, वहीं लो जहाँ दूसरी जातियों के लोग रहते हैं। अपनी ही जाति के लोगों के बीच में बसना अब वो कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। आज हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान हम सबको सुरक्षा देता है, हम सबको सुरक्षा देता है, हम सबको समानता का भाव, इससे जीने का अधिकार देता है। और सरकारें भी इसमें पूरा योगदान करती हैं। पूरा उसमें एक प्रकार से हम कहेंगे कि बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं कि समाज की एकता, समरसता, समानता ये कैसे आए। अभी हमने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, परिवार पहचान पत्र। हर परिवार की उसकी स्थिति क्या है, उसका सोशो इकोनॉमिक लेवल क्या है, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। अगर आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे समाज के सब लोगों को हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार दे रहे हैं। कुछ कठिनाइयां हमारे कुछ लोग आपत्तियां करते हैं कि अभी तक तो ये जो लाभ आप ले रहे हैं 180 का, ये अभी तक तो केवल जाति के हिसाब से मिलता था, अब आपने आय के हिसाब से शुरू कर दिया। क्या आप हमारा रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं? कोई खत्म करने वाले नहीं। सोशो इकोनॉमिक अलग चीज है, सोशो जो लेवल है अलग है, सामाजिक स्तर अलग चीज है। समाज को सबके समान बनाना, उसमें शायद ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आर्थिक तौर पर वो एक ही प्रकार से सबको देखना चाहिए। एक गरीब अनुसूचित जाति का बेटा और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, उसको गरीबी के नाते एक जैसा ही देखना पड़ेगा। बच्चे उसको भी अपनी आय में से पढ़ाने, बच्चे उसको भी अपनी आय में से पढ़ाने, इलाज उसको भी अपनी आय में से करना, इलाज उसको भी आय में से करना। जिनको ये कठिनाइयां हैं उन सबको सरकार सहयोग करेगी, एक जैसा करेगी। अगर किसी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, उस मकान की रिपेयर करनी है, नाम उस योजना का डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना है, नाम यही है। लेकिन क्या उस योजना में से हम किसी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण जिसका मकान मुरम्मत की जरूरत है, उसको पैसा नहीं देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। राशि जितनी बढ़ा देंगे, पहले हम इसको 31,000 रुपया देते थे, फिर 50,000 रुपया किया और उसका 80,000 रुपया कर दिया। मकान की मरम्मत 80,000 रुपया हर एक गरीब परिवार को मिलेगा। सबको आवास, सिर्फ छत नहीं तो सबको मिलेगा। गरीबों के बच्चे छात्रवृत्ति मिलेगी, अगर वो आय के हिसाब से मिलेगी तो सबको मिलेगी। और अगर गरीब है और प्रतिभाशाली है तो उसका जो वजीफा, उसका जो स्कॉलरशिप है वो भी सबको मिलेगा। क्यों हम समानता का भाव सबने लाते हैं। हाँ, किसी का कम नहीं करेंगे, लेकिन भेदभाव भी नहीं करेंगे कि किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। ज्यादा वाले का कम करने का कोई हमारी योजना नहीं है, लेकिन कम वाले को ज्यादा तो कर सकते हैं, उसमें किसी को क्यों आपत्ति? इसलिए मित्र भाई बहनों, हम हरियाणा सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाते भी हम 2,500 रुपया महीने का सब जो वृद्ध 60 साल के आयु के हो गए सबको देते हैं। विधवा पेंशन 2,500 रुपया महीना सबको देते हैं। किसी प्रदेश में इतना नहीं होता है। अभी ले दे करके पंजाब में घोषणा की गई है, मैं कहता हूं अच्छी घोषणा है, 25 रुपए को आ गए, लेकिन 25 रुपया दे दें। और ये जो मुफ्तखोरी की घोषणाएं वो करते हैं, हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पैरों पर खड़ा करना अच्छा या मुफ्त बांटना अच्छा? बताइए। पैरों पर खड़ा करना अच्छा। उसको पढ़ाएंगे, उसको उसकी स्किलिंग कराएंगे, हुनर का विकास करेंगे, काम करने के लिए उसको मदद करेंगे, बैंक से पैसा लेके देंगे, उसको ग्रांट देंगे, सब्सिडी देंगे। लेकिन भैया काम वो खुद करेगा तो उसका स्वाभिमान सीना चौड़ा होकर रहता है। और बहुत का लेगा, हमेशा आंखें झुकी रहेंगे। स्वाभिमान से व्यक्ति जी नहीं सकता। उसको लगता है बहुत की चीज मिली है, बल्कि उसको हम निकम्मा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो योजना बनाई है स्टैंड अप पॉलिसी, मतलब कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ।
और मैं इसकी योजनाओं को कहा करता हूँ कि उन्होंने पॉलिसी बनाई है, सिट डाउन पॉलिसी, कुछ मत करो, हम देंगे आपको। अरे निकम्मा बनाने का काम आपने में लिया, आप मदद करो लोगों, उनको पैरों पर खड़ा करो। हमने गरीब मेले लगाए, 80,000 लोग गरीब मेले की एप्लीकेशन लेकर के सैंक्शन किया है। अब बैंक उनको सबको लोन दे रहे हैं, और पिछले दिनों में तुम अपने कार्यक्रम में जाके सबको लोन बांट ले रहा, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख। जैसा बिजनेस काम जिसने करना है वो कराएंगे। योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी आएगा, उसमें भी कमी नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी बेरोजगार को रोजगार देना ये हमारा काम है। काम गिराने के लिए बहुत है हमारे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज श्री गुरु रविदास जी के इस जयंती अवसर पर 644वां जो उनका ये वर्ष चल रहा है, इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। आपकी ये जो हमारी जो पीठ है, इस राष्ट्रीय पीठ ने जो ये कार्यक्रम आज अपने हाथ में लिया है, निश्चित रूप से सब लोग मिल करके अपने समाज के उत्थान के बारे में जरूर चिंता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने अपने उद्बोधन में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। आज हमने जहां इस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, गुरु रविदास जी का यह जो हम लेके आए हैं इस प्रस्ताव का, उसी के समर्थन में अपना विषय रखें। आत्माराम परमार जी, सभी सम्मानीय पीठ सूरज कैरो जी, साथियों सलाम है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर वो खवैया नहीं होते और ये जो व्यासपीठ पर प्रथम पंक्ति में जो वो परिश्रम को अगर आप सराहना नहीं करो, अभिवादन नहीं करो, इनमें मैं आया एक दिन आज ही आया किया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रविदास महाराज की। गुरु रविदास नगर के छोटे बच्चों ने भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना गीत पर बहुत ही सुंदर नृत्य किया और उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महापुरुषों के विचार प्रसार की योजनाएं बनाई हुई हैं, उसी के अंतर्गत आज ये जैसे कार्यक्रम श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में ही आयोजित किया जा रहा है और बहुत देश विदेश के लोग भी आए हैं। मैं समाज के लोगों के लिए शुभकामना करता हूं और गुरु रविदास जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रमों की शिक्षा हमारी नई पीढ़ी, नए नौजवानों को हमेशा मिलती रहे, ताकि आज भी समाज के काम में सहयोग रहे। अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को अमित शाह जी आ रहे हैं गुड़गांव में, 24 तारीख को बड़ा भव्य कार्यक्रम पानीपत। अमित शाह जी नहीं आ रहे, नड्डा जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और हम तो इसी प्रकार से जो जितने भी राष्ट्रीय लेवल के जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनके जीवन को मनाते हैं। जैसे नड्डा जी का आपने बताया 14 अप्रैल का गुरु अपना बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर, इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साला प्रकाशोत्सव है पानीपत में, हम 24 अप्रैल को मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और मैंने लोगों को आह्वान किया कि उसमें सब लोग राजनीति की बात की जाए तो थैंक यू। इसके बाद जो है रामलाल जी, ठीक है, प्रभुदयाल जी, उसके बाद श्री राम कुमार जी आ जाएं, उसके बाद केसी रंगा जी आ जाएं। गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसका दूसरा दिन है, ये अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में श्री गुरु रविदास जी महाराज के
शब्द थे, उन शब्दों में जो समाज को, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो सारे विश्व में अज्ञानता थी, जाति पाति का बोलबाला था। तो उस जाति पाति को खत्म करने के लिए उन्होंने जो अपने उपदेश दिए, उन उपदेशों के जरिए ही आज जो उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इसी दिशा में जो उपदेश उन्होंने 15वीं शताब्दी में दिया था, उसका अनुसरण आज हमारे चाहे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर कि समाज के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी जो अंतिम पंक्ति में बैठा है